परीक्षित बोले महाराज एक बात बताओ, अभी अभी आप कह रहे थे कि प्रद्युम्न को देखकर भगवान की सब रानी पटरानी उन्हें कृष्ण मानने लगी, तो ये तो बताओ भगवान की रानी पटरानी थी कितनी? आपने तो सिर्फ एक विवाह का प्रसंग हमको सुना है, क्या और भी विवाह हुए थे? तब सुखदेव जी बोले परीक्षित हाँ खूब हुए थे। कितने हुए, कहाँ कहाँ हुए, कैसे हुए, जरा थोड़ा विस्तार से समझाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं अच्छा सुनो। एक सत्राजित नाम का राजा था जिसके पास श्यमंतक मणि थी जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी, सूर्य के समान चमकती थी और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ही सत्राजित को प्राप्त हुई थी। एक दिन सत्राजित गले में वो मणि पहन के द्वारकाधीश के दर्शन करने आए तो सब द्वारका के जितने भी सभा सदस्य थे वो इन्हें सूर्य नारायण समझने लगे। प्रभु देखिए साक्षात सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए आए हैं, मिलने आए। देवी देवता आया करते थे। तो भगवान मुस्कुरा के बोले ये सूर्य नारायण नहीं है, सत्राजित है, कृपा से इसको मणि मिली है, वही चमक रही है। अच्छा, सब दंग रह गए उस मणि के प्रकाश को देखकर। भाई गजब की चीज है, कोई विशिष्ट वस्तु हो तो सबका ध्यान उस पर आकर्षित होता है। तो जब तक सत्राजित सभा में रहे तब तक सबका ध्यान मणि पर ही टिका रहा। क्या गजब की चीज है भाई। और जब वहां से चलने लगे तो यादवों ने सत्राजित से कहा महाराज मणि आपकी बहुत प्यारी है। बोले धन्यवाद, सूर्य भगवान की कृपा से मिली। बोले महाराज हमारी हार्दिक इच्छा यह है भगवान, ये मणि आप हमारे द्वारका नाथ को भेंट करते, कैसी अपूर्व उनकी शोभा होती। बहुत बहुमूल्य वस्तु रखने का अधिकार सबको नहीं होता। अपात्र को बहुत बहुमूल्य वस्तु मिल जाए तो उसकी रक्षा करना बहुत कठिन होता है, कि अति मूल्यवान वस्तु पर हजारों की दृष्टि होती है। तो सामर्थ्य के पास ही वो वस्तु होनी चाहिए, असमर्थ संकट में पड़ सकता है। इसलिए परम सुंदरी नारी भी हमारे यहां शत्रु मानी गई। रूपवती भार्या शत्रु। अति सुंदरी नारी हो तो पति संकट में कभी भी पड़ सकता है। इसलिए कुलीन नारी होनी चाहिए। परम सुंदरी हो यह आवश्यक नहीं, बहुत कुरूपा भी ना हो, पर परम सुंदरी होना भी संकट का कारण बन सकता है। तो यादवों ने कहा कि इतनी कीमती बहुमूल्य मणि है, ये तो द्वारकानाथ के पास होनी चाहिए। सत्राजित बोले क्यों, मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता या इसके धारण के योग्य नहीं। 2 टूक मना करके चला गया। चल भाई तेरी जैसी इच्छा, तेरी वस्तु है, कह के तो चला गया। पर संयोग की बात, दूसरे दिन उसका एक छोटा भाई था प्रसेन। उसने कहा भैया ये मणि तो आप पहन के घूमते हो, कभी हमको भी पहना के, हम भी देखना चाहते हैं पहन के। तो छोटे भाई से मना करते नहीं बना, चल भैया आज तू पहन ले। तो वो मणि कंठ में धारण करके प्रसेन सीधा शिकार खेलने जंगल में निकल पड़ा। जंगल में शिकार खेलते खेलते अचानक किसी बलिष्ठ सिंह ने उस पर ऐसा भयानक हमला किया कि उस हमले में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और शेर के हाथों मारा गया। प्रसेन को मार करके शेर कौतुकवश उस मणि को अपने मुंह में दबा के ले गया। उसके लिए लगा कि क्या अजूबा है, इतना चमक नहीं कोई चीज, तो चमकती वस्तु मान के वो मुंह में दबा के ले गया। जंगल में घूम रहे थे जाम्बवंती जी महाराज, उन्होंने देखा इस शेर के मुख से इतना प्रकाश, क्या है इसके मुंह में। उन्होंने शेर को ललकारा, शेर ने हमला किया। जाम्बवंती जी तो महाबली हैं, तो शेर को ही पकड़ के मुंह फाड़ दिया। तो शेर को मार करके मुंह से मणि निकाल ली और अपनी बिटिया को अपनी गुफा में जाकर के दी। बिटिया देखो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया कीमती खिलौना लाया हूं। जाम्बवती उस मणि को पाकर के बहुत प्रसन्न हुई
पिता का दिया हुआ पुरस्कार। बात तो यहां खत्म हो गई, मणि पहुंच गई वहां, और इधर सत्यराजित ने देखा जब से भैया मणि पहन के गया लौट के नहीं आया। 4-5 दिन बीत गए। अब उसका माथा ठनका। यादवों ने मणि मांगी थी, मैंने मना कर दी थी। लगता है मौका पाकर के उन्हीं की दृष्टि मेरी मणि पर थी। उन्होंने ही मेरे भाई की हत्या करके जबरदस्ती मन को, वो मणि को छीन लिया है। मेरे भैया को इसीलिए उन्होंने मारा हो। अपनी पत्नी से बोले, देवी जी मेरा पूरा विश्वास है मेरे भाई की हत्या में श्री कृष्ण का हाथ है। मणि लेने के चक्कर में उसने ये षड्यंत्र रचा है, परंतु मेरे पास इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। और जब तक कोई ठोस प्रमाण न हो तब तक किसी महापुरुष के ऊपर ऐसे अंगुली नहीं उठानी चाहिए। कोई आधार तो हो, शंका तो है, परंतु प्रमाण नहीं है। इसलिए जब तक कोई ठोस सबूत न मिले किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब प्रमाण मिलेगा तब हम खुल के बात करेंगे। ठीक है महाराज। और ये तो सबको पता ही है कि देवियों को कोई बात का पता चल जाए और फिर कहीं ये भी कह दिया जाए कि किसी को बताना मत, तो समझ लो हो गया प्रचार। देवी जी ने 2-4 दिन तक तो किसी को नहीं बताया, बस ज्यादा ही जब पेट खराब होने लगा, नहीं रहा गया, तो एक दिन पड़ोसिन के यहां पहुंच गई। देख बहने, एक ऐसी बात है जो आज तक मैंने काऊ से ना कही। अच्छा ऐसी कहावत है, जल्दी बता। बोले पहले ये बता, काऊ ये बताएगी तो नहीं। बोले बहन आज तक तेरी बात मैंने आज तक किसी को बताई है, जल्दी बता क्या बात है। पूरी कहानी सुना दी। ऐसा बुरा समय आ गया बहन, जिनको लोग भगवान कह के पूजते हैं, उन द्वारकाधीश कृष्ण का पता है उसने क्या किया? मेरे देवर जी की हत्या कर दी केवल मणि लेने के चक्कर में। उनकी बहुत दिनों से दृष्टि थी हमारी मणि पर, उस मणि के चक्कर में मेरे देवर की भी हत्या कर दी और छीन लिया। पर बड़े लोग हैं, हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, कहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हाथ जोड़े की विनती है बहन तू काऊ से कहियो मत। पड़ोसिन बोली बहन जैसे तूने आज तक काऊ से ना कही वैसे मैं भी ना कहवे बारी। मोह का लेनो देनो, बाने अपनी सहेली से जाके कही। देख बहन केवल तो बता रही हूं मैं ये बात, आज तक मैंने काऊ से न चर्चा नहीं करी। मोह का मतलब उसने भी यही करने करने जपंजना, कान कान में बात फैलते फैलते भगवान के कान में पहुंच गई। जनता में ये चर्चा का विषय बन गया कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर रहा है भाई। पहले माखन चोर था, अब मणि चोर हो गया। बताओ उस बेचारी की, सत्यराजित के भैया की हत्या करके मणि चोरा ली। बड़े लोगों की झूठी बात भी बहुत जल्दी फैलती है। लोग ये सोचने का प्रयास नहीं करते कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। सच्चाई हो या ना हो, बस बड़ा व्यक्ति हो कोई नामधारी, तो उसकी बात तुरंत लोग एक दूसरे में फैलाते हैं। सही गलत बाद में पता चलेगी, पर आनंद पूरा लेते हैं। जो नामी होता है उसी की बदनामी होती है। जिसका नाम ही ना जाने कोई तो उसकी बदनामी क्या करेंगे। फैल गई बात चारों तरफ। भगवान को जब समाचार मिला तो प्रभु को लगा ये तो बहुत बुरा कलंक लग गया भाई हमको। मणि नहीं मिली तो ये कलंक हमारे माथे पर हमेशा बना रहेगा। चलो पता लगाते हैं। कुछ यादवों को साथ में लेके निकले खोज करने। पूरी सीबीआई बैठाई, पता लगाओ इस घटना का असली अपराधी कौन है। जांच बैठाई गई, भगवान स्वयं उसमें सम्मिलित हो गए। तो जहां प्रसेन जिस घोड़े पर बैठ के निकला था शिकार करने, उस घोड़े के पग चिन्हों का पीछा किया गया और उन पग चिन्हों के अनुसार जंगल में पहुंचे तो घोड़ा मरा मिला और प्रसेन भी मरा मिल गया। सही दिशा में जांच चल रही है, परंतु वहां शेर के चिन्ह मिल गए। मणि तो नहीं मिली, तो शेर के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तो शेर मरा मिल गया। वहां से फिर रीछ के चिन्ह देखे और उन चिन्हों को देखते देखते जामवंती की गुफा के द्वार तक पहुंच गए।
परंतु अब गुफा के भीतर कौन जावे। बड़ी भयानक गुफा थी। जामवंत की गुफा आपने कदाचित देखी हो। गुजरात में जो पोरबंदर है शहर, वहां से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा है राना वाव। राना वाव नाम का कस्बा है। वहां से 3 किलोमीटर दूर जामवंत की गुफा है। हमने दर्शन किए उस गुफा के भीतर घुस के, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है, अब तो आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। जब पोरबंदर में वो जिस श्री भाई श्री जी के यहाँ कथा हुई थी, तब एक बार हम लोग गए थे। 2 बार जा चुके हैं। एक बार राना वाव कस्बा में भी हमारी राम कथा हुई थी, तब भी गए थे, और भाई श्री के यहाँ हुई थी तब भी गए थे। तो पहले गए थे तो बड़ी एक रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे कुएं में नीचे उतरना पड़ा था। कुएं में नीचे उतरो तब गुफा में प्रवेश होता है। और अब तक गुफाएं आपने प्राय पर्वतों में देखी होंगी, पर ये जामवंत जी की गुफा धरती में है नीचे, और ऊपर पूरा आश्रम बना हुआ है। काफी बड़ा आश्रम है। ऊपर आश्रम है, और आश्रम में जो कुआं है उस कुएं में रस्सी के साथ नीचे उतर के फिर भीतर घुसो गुफा में। बहुत बड़ी विशाल गुफा है, परंतु अब तो उसमें सीढ़ी बन गई है। आराम से सीढ़ियों से उतर के आप नीचे जा सकते हैं। प्रकाश की भी व्यवस्था हो गई। तो सारे यादवों को भगवान ने बाहर छोड़ा कि कोई मत जाओ, हम अकेले जाएंगे इसमें, और 12 दिन में लौटाएं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने घर लौट जाना। ठीक है। प्रभु अकेले प्रविष्ट हो गए गुफा में। जामवती जी मणि उनके पास थी, तो मणि में तो दिव्य प्रकाश था, तो गुफा अंधकारमयी होते हुए भी भीतर प्रकाशमय हो रही थी, तो समझ गए मणि है ये। पर जैसे प्रभु को गुफा में भीतर आते हुए देखा तो डर के मारे जामवती बड़ी जोर से चीख पड़ी। पिताजी का नाम लिया तो जामवंती जी वेग से दौड़ के आए और आते ही भगवान की छाती में एक मुक्का जमाए। बिना अनुमति के भीतर कैसे घुस आए? तो बदले में 2 मुक्के फिर भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। भयंकर द्वंद्व युद्ध दोनों के बीच में पूरे 27 दिन तक चलता रहा महाराज। इधर यादव जो दरवाजे पे प्रतीक्षा के लिए थे वो लौट गए अपने घर। 28वें दिन भगवान ने उठा के जामवंती जी को पटका और छाती पर बैठ के इतने मुक्के जमाए कि नस नस ढीली कर दी पूरी। जामवंती जी हाथ जोड़ के बोले, बस करो सरकार, पहचान गया आप ही मेरे राम जी महाराज हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मामला रफा दफा हो गया, जान पहचान निकल आई, बढ़िया स्तुति गाई। बोले प्रभु आप यहां अचानक कैसे आए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले 27 दिन से जम के आपने हमारी सेवा की है, खूब सेवा हो गई हमारी। अब आने का कारण यह है कि जो मणि तुम्हारे पास है इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, पूरे समाज में हमारी बदनामी हो रही है, अपकीर्ति हो रही है, लोग कह रहे हैं ये तो चोर है। इसलिए ये मणि को लेने आए ताकि अपना ये कलंक मिटाएं। देखो ये जामवंती जी महाराज महाबली हैं और ब्रह्मा जी के अवतार हैं, इसलिए इनकी उम्र बहुत लंबी है। इनके सामने विशिष्ट 3 अवतार भगवान के हो गए हैं। पहले जब वामन अवतार हुआ तब ये जवान थे, नबी वक्त थे। तो जामवंती जी महाराज ने वामन भगवान का जब विराट रूप प्रकट हुआ तो दौड़ दौड़ के 7 परिक्रमा लगा डाली महाराज। वामन भगवान इतने शक्तिशाली थे और इतने महाबली थे कि विराट रूप की 7 परिक्रमा लगाई। ये जवानी की बात है। और जब थोड़े से बुढ़े हो गए तो राम अवतार हुआ, और राम अवतार में तो रामादल में खुद ही भर्ती होकर के 2-2 हाथ किए राक्षसों से। रावण ने परिचय दिया जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बुढ़ा बताया।
परंतु हो सकता है उसने ईर्षा बस ऐसा कहा हो, क्योंकि जब शत्रु पक्ष की बात आती है ना तो लोग हल्के में ही उसका वर्णन करते, कोई महिमा तो नहीं गाते। तो इतने बुढ़े नहीं होते जितना वो रावण बता रहा है, अति बूढ़ा कह दिया। परंतु यदि अति बूढ़ा होते तो इतने सालों बाद फिर कृष्णावतार हुआ और गोविंद से भी 2-2 हाथ कर लिए इन्होंने, 1 महीने तक लगभग अपने हाथ साफ कर लिए। तो अति बूढ़े होते तो इतना समय तक नहीं डटते। उम्र लंबी थी पर रावण ने कुछ अतिशयोक्ति में कह दिया होगा अति बूढ़ा। पिछले वर्ष जब यहां कथा हो रही थी अपने शिविर में, तो जिन्होंने जामवंत जी का अभिनय किया था रामायण में, वो आए हुए थे। उन्होंने अपने संवाद भी सुनाए थे माइक पर। आप लोगों ने जो उस पिछले वर्ष होंगे उन्होंने दर्शन किए होंगे। हाँ, आपने रिकॉर्ड किए थे, तो बढ़िया। तो जामवंत जी बहुत लंबी उम्र के थे। जब राम रावण युद्ध संपन्न हो गया, बहुत विशाल युद्ध था, इतिहास का सर्वश्रेष्ठ सबसे भयानक युद्ध राम रावण युद्ध हुआ है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। परंतु जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, तो सब वानर भालुओं को भगवान ने जो मांगा सो दिया। पर जामवंती जी का जब नंबर आया तो बोले, बोलो आपको क्या चाहिए। जामवंती जी बोले, महाराज बुरा न माने तो मांग लो। बोले हाँ मांगो, जो इच्छा हो मांगो। बोले सरकार, भले ही रावण मर गया, लंका पर आपने विजय पाली, पर हमारा मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ। युद्ध की इच्छा हमारी अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा, इतने भयानक राक्षसों से युद्ध हुआ, तुम्हारी इच्छा ही पूरी नहीं हो पाई युद्ध की? क्यों? तुम्हें कोई दिखा नहीं अपना प्रतिभट, अपनी टक्कर का कोई नजर नहीं है? बोले ना, हमें कोई नजर नहीं आया। छोटे मोटे लोगों से हमको लड़ना पसंद नहीं, और रावण की सेना में हमारी टक्कर का कोई हमें दिखा नहीं। हां, सिर्फ रावण तो था जिससे 2-2 हाथ किए जा सकते थे, वो मेरी टक्कर का था, पर मैं उसको मारना नहीं चाहता था। वो श्रेय आपको ही मिले, इसलिए मैंने रावण को नहीं मारा। वो आपका शत्रु था तो आपके हाथ ही उसे मरना चाहिए, ऐसा सोच के मैंने रावण को नहीं मारा, और उसके अलावा मुझे कोई दिखा नहीं। भगवान बोले तो क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज, इतने महाबली रावण को आपने मार दिया, तो मेरा मन है अब तो आपसे 2-2 हाथ हो जाए। आप ही दिख रहे हो जिससे 2 हाथ कर सकता हूं मैं, और तो कोई नजर नहीं आता। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, भाई तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, परंतु ये अमर्यादित होगा कि स्वामी सेवक आपस में युद्ध करें, कुश्ती लड़ें। आप हमको अपना स्वामी मान करके हमारे दल में भर्ती होकर हमारा पक्ष लेकर के आप लड़े हो, अब हम आपस में लड़ें, ये अमर्यादित होगा। और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कोई भी मर्यादा का अतिक्रमण करना हमारे लिए ठीक नहीं है। पर तुमने इच्छा प्रकट कर दी है तो पूरी जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए कृष्णावतार में आज भगवान ने अच्छी तरह से उनकी इच्छा पूरी कर दी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जामवंत जी पहचान भी गए। भगवान बोले अब आने का कारण बता दिया है, मणि वापस करो हमें। जामवंत जी बोले क्षमा करें सरकार, मणि तो हम बिटिया को दे दिए, और पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, मैं कैसे लूं और कैसे आपको दूं? भगवान बोले कैसे भी कुछ करो, बिना लिए हम नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले फिर एक ही उपाय है कि बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया, बेटी जाम्बवती का विवाह किया, साथ में मणि दे करके भी प्रभु को आदर के साथ विदा कर दिया। लौट के जब भगवान द्वारका पहुंचे तो बुलाया सत्राजित सभा के बीच, सारी घटना सुनाई, मणि वापिस लौटाई और ठीक से समझाया तुम्हारे कारण हमारी कितनी बदनामी हुई,
लोग हमको हमारे बारे में न जाने क्या क्या बातें करने लगे। अब संभालो अपनी मणि, साथ में लाए प्रमाण पत्र, पूछ लो इनसे मणि कहां थी, ये बताएंगी पूरी कहानी। सच्चाई सबके सामने आई तो सारी सभा सत्राजित को खूब गालियां सुनाने लगी। सत्राजित अत्यंत शर्मिंदा हुआ, उसकी शंका गलत सिद्ध हुई, अपमानित हुआ, जहां जावे वहीं गाली खावे। शर्मिंदा होकर भगवान से बोला, प्रभु मुझे बचा लो, नहीं गाली खा खा के मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि जहां जाता हूं वहीं लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते, मुंह पे गाली देते हैं कि इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने हमारे भगवान द्वारकानाथ को चोरी लगाई। ये जनता की हवा है, 1 मिनट में किधर बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। 1 मिनट में वाह वाह, और वाह वाह में वाह का उल्टा क्या होता है, हवा हवा। 1 मिनट में हवा किधर पलट जाए कोई ठिकाना नहीं। यही जनता वाह वाह करती हुई कह रहे, अरे अब की बार तो 400 पार, और महाराज 1 मिनट में हवा निकल गई, आधे में सिमट के रह गई। इसलिए जनता की हवा का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अंतिम क्षण तक ये हवा कहीं भी करवट ले सकती है, बदल सकती है। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु मुझे बचाओ। भगवान बोले, हम क्या कर सकते हैं भाई, जनता का मुंह कौन बंद करे। बोले, एक उपाय है महाराज। क्या? आप मेरी बिटिया से विवाह कर लो, मेरी बेटी है सत्यभामा, यदि आप उसे स्वीकार करेंगे मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले, भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तत्काल अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह किया, दहेज में भगवान को मणि भी दे दिया, आप ही संभालो। भगवान बोले, गलत बात, मणि हम नहीं लेंगे। क्यों? मेरा तो संकल्प है बिटिया के विवाह में दूंगा, मेरा तो संकल्प अधूरा रह जाएगा फिर। भगवान बोले, वो तो ठीक है, पर मैंने मणि यदि ले ली तो यही जनता फिर कहने लगेगी कि कृष्ण ने मणि लेने के चक्कर में विवाह कर लिया, अन्यथा क्या जरूरत थी विवाह की, जब 2 विवाह हो चुके तो फिर अनावश्यक चर्चा का विषय बनेगा। इसलिए हम मणि बिल्कुल नहीं चाहते, हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे संकल्प का क्या होगा वो तो बताओ। भगवान बोले, यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम मणि अपने पास ही रखो, और इससे जो 8 भार सोना निकलता है वो हमारे घर भेजते रहा करो। इस मणि पर अधिकार हमारा ही होगा, आपने दी, हमने स्वीकार कर ली, पर हमारी धरोहर मान के तुम अपने पास रख लो। तो ये बीच का रास्ता स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज, आपकी अमानत है, जब चाहो तब ले लो। तो सत्राजित ने अपने पास मणि रख ली, भगवान का धरोहर मान के। परंतु सत्यभामा जी की सगाई हो चुकी थी सतधन्वा के साथ, और शादी हो गई द्वारकाधीश के साथ, और सतधन्वा विवाह के दिन गिन रहा था। वो कल्पना कर रहा था कि सत्यभामा मिलेगी सो मिलेगी, मणि मिलेगी जो 8 बार सोना प्रतिदिन देती है, दुनिया का सबसे बड़ा धनी मैं बन जाऊंगा। वो बेचारे मोगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था, सब सपनों पर पानी फिर गया। न तो सत्यभामा ही मिली और न ही मणि हाथ लगी। अब उसको बड़ा क्रोध आया, ये सत्राजित ने मुझे धोखा दिया है, मेरा अपमान किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। परंतु कृष्ण जैसे दामाद हैं उनके, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, उनके रहते मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो योजना बना रहा था कि कब इसका बदला लूं। जब द्वारकाधीश द्वारकापुरी से दिल्ली घूमने गए पांडवों से मिलने के लिए यज्ञादि कार्य में, दाऊ दादा भी साथ में गए थे, तब इसने घात लगाया और रात्रि में चुपचाप सत्राजित के घर घुस गया महलों में, और जहां मणि रखी थी खोज करके छीन ली। पर जैसी मणि लेके जाने लगा तो सत्राजित जाग गए और फिर 2-2 हाथ हो गए। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सत्राजित की हत्या कर दी। सतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला
और मणि को लेके अपने घर। इधर हल्ला मच गया। सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिता की हत्या हो गई रात में। किसने कही? बोले पता नहीं। तो रोती रोती दिल्ली पहुंची कि प्रभु आप यहां बैठे हो, हमारे पिताजी मारे गए, न जाने किसने रात में हत्या कर दी उनकी। तो भगवान ने भी रोना चालू किया, अरे मेरे ससुर जी चले गए, मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी हमारे ससुर जी की हत्या की होगी वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। चलो अभी चलते हैं। तो दौड़ के तुरंत आए द्वारका में। सैनिकों से कहा घेराबंदी कर लो, कोई भी द्वारका से बाहर न जाने पावे, हत्यारा यहीं का है। महाराज सेना ने घेर लिया पूरा शहर, कोई बाहर नहीं जा सकता। और जब भगवान की ये घोषणा सतधन्वा के कान में पड़ी कि जिसने भी हत्या की है सत्राजित की, वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अब सतधन्वा घबराया। प्राण से ज्यादा प्यारा तो कुछ नहीं होता। बोले मणि तो हाथ लग गई, पर ये मणि के चक्कर में कहीं मेरे प्राण न चले जाएं। कृष्ण जो कहते हैं वो करते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं मेरे को। अब कैसे बचूं, कहां बचूं, क्या करूं? जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, घेराबंदी है पूरे शहर की। तो आधी रात पे चुपचाप सतधन्वा अक्रूर जी के घर पहुंचे। कुंदी खटखटाई, अक्रूर जी बाहर आए। अरे मध्यरात्रि में आने का कारण क्या है, क्या बात हो गई? बोले हुई तो कुछ नहीं है, पर हो सकती है। क्या? बोले मैंने सत्राजित की हत्या कर दी। मैंने ही मारा है इस मणि लेने के चक्कर में, और मेरा अपमान भी उसने किया था, उसका भी दंड देना था। पूरी कहानी सुनाई। अब मेरी प्रार्थना है, आप श्री कृष्ण के चाचा जी हो, वो आपका आदर करते हैं, मुझे पता है। मेरे प्राण बचा लो और मणि भले ही आप ही रख लो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए मणि, आप रखो, पर बस मेरे तो प्राण बचा लो द्वारकाधीश से। अक्रूर जी ने कहा लाओ कहाँ है मणि? तो मणि दे दी। तो मणि तो धर ली और सतधन्वा से कहा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, एक ही उपाय है कि यहां से भाग लो। ये न केन प्रकार है, न भग करके बच सकते हो, बचा कोई नहीं सकता तुम्हें कृष्ण से। अच्छा, तो मणि अपने कब्जे में कर लिया और सतधन्वा को भगा दिया। सतधन्वा एक दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर के भागा, जो 100 योजन तक एक सांस में दौड़ सकता था। तो दौड़े महाराज, सतधन्वा भागा, पर जब रक्षा घेरा तोड़ के भागा तो जो रक्षक थे, नगर रक्षक, उन्होंने द्वारकाधीश को खबर की महाराज ये भाग रहा है, हमारे रोकने पर रुका नहीं, और हम लोगों का संदेह भी इसी पर ही है। भगवान ने कहा अच्छा। तो तुरंत भगवान गुप्तचरों से समाचार पाते ही दाऊ दादा के साथ रथ पर बैठ के पीछा किए, उसका दौड़ लगाई। द्वारका से दौड़ता दौड़ता जनकपुर तक पहुंच गया महाराज, मिथिलापुरी। मिथिलापुर में प्रवेश करते ही मिथिलायाम उपवने विसृज्य पतितम हयम, ठोकर खा करके उसका घोड़ा मुंह के बल गिरा, गिरते ही मर गया। घोड़ा मर गया तो वो पैदल भाग लिया। पीछा करते भगवान रथ में गए थे। दाऊ जी से बोले दाऊ दादा तुम रथ में ही बैठो, मैं इस दुष्ट को अभी देखता हूं। भगवान ने अकेली दौड़ लगाई उसके पीछे, और दौड़ते दौड़ते पीछे से एक मुक्का उसके सिर पर जमाया, सो एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः वहीं ढेर हो गया। मारा गया, पर उसका पूरा शरीर छान मारा, मणि उसके पास नहीं मिली। तो भगवान लौट के रथ में आए। बोले दाऊ दादा उस सब बात समझ नहीं आई। क्यों? और हम तो यही सोच रहे थे कि ये मणि लेके भाग रहा है, पर मणि तो इसके पास है ही नहीं, व्यर्थ में ही मारा गया। और यदि मणि नहीं है इसके पास तो इसको भागने की आवश्यकता क्या थी? ये भाग क्यों रहा था? ये भी समझ में नहीं आया। अब दाऊ जी के मन में शंका भई। क्या? बोले कृष्ण ने सतधन्वा को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली, पर शायद मुझे बताना नहीं चाहता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान इन सब लीलाओं से ये संकेत शिक्षा देना चाहते हैं कि देख लो धन संपत्ति का चमत्कार, हम जैसे भाइयों में भी मनमुटाव पैदा हो सकता है।
मणि नहीं मिली। दाऊ जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मिली तो जाने दो। शंका तो हो गई कि कृष्ण मुझसे छुपा रहे हैं। अच्छा कृष्ण एक बात बताओ, ये क्षेत्र मिथिलापुरी है, ये मिथिलापुरी का ही उपवन है, और सुना है मिथिलापुर के जो राजा जनक जी हैं बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो मैं सोच रहा हूं अब इतनी दूर आ ही गए हैं, क्यों ना कुछ दिन जनक जी से सत्संग करके ही यहां से जाया जाए। बार बार कहां आना होता है। और मन में सोच रहे हैं दाऊ जी कि भाइयों में जब मन मुटाव थोड़ा होवे तो दूर हो जाना चाहिए। थोड़ा अलग रहने पर तो प्रेम फिर भी बना रहेगा, निकट रहने पर नित्य दोष दर्शन उसी दृष्टि से हम करते रहेंगे तो और वो मतभेद है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अति निकटता में दोष दर्शन फिर ज्यादा होने लगते हैं। इसने इसलिए ऐसा किया, इसने वो काम इसलिए ऐसा किया था, मतभेद बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए दाऊ जी को लगा तो कुछ समय दूर ही रहा जाए। तो बोले गोविंद तुम जाओ द्वारका संभालो, मैं कुछ दिन तक सत्संग करके जनक जी से बाद में आता हूं। अब प्रभु समझ गए दाऊ जी शंका कर रहे हैं हम पर, बड़े भैया हैं क्या कहें। ठीक है दाऊ जैसी आपकी मर्जी। दाऊ जी चले गए मिथिलापुर और गोविंद चले गए द्वारकापुरी। जनक जी को पता चला कि अरे बलराम जी महाराज आए हैं, बड़ा जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे जो दाऊ जी के दर्शन पाए। स्वागत सत्कार के बाद जब पूछा कि आप एकदम सवेरे सवेरे मिथिलापुर में आए कैसे, बिना किसी सूचना के अचानक कार्यक्रम कैसे बन गया, तो दाऊ जी ने पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही जनक जी को पता चला कि द्वारकाधीश भी आए थे यहां और मेरे उपवन तक आकर के मुझसे बिना मिले चले गए, उनके मन में बहुत ग्लानि हुई, बहुत पछतावा हुआ कि साक्षात मेरे प्रभु मेरे नगन में आकर के मुझे दर्शन दिए बिना लौट गए। ये तो मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं उनके दर्शन से वंचित रह गया। बहुत ग्लानि हुई और इसी ग्लानि को दूर करने के लिए भगवान ने फिर विशेष मिथिला के यात्रा का आयोजन बनाया। बाद में केवल इसी ग्लानि को दूर करने के लिए भगवान को विशेष जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर एक परम भक्त ब्राह्मण श्रुतदेव भी रहता था, भगवान के परम प्रिय। दोनों पर कृपा भगवान ने विशेष यात्रा में की। पर दाऊ जी यहां पूरे 3 महीने तक जमे रहे, द्वारका नहीं गए। और उसी अवधि में दुर्योधन को मिल गया मौका कि दोनों भाइयों में इस समय मतभेद है, फायदा उठाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के बहुत लाडले प्यारे पांडव थे, विशेषकर अर्जुन थे। तो दुर्योधन तुरंत पहुंच गया दाऊ जी के पास। दाऊ दादा आपसे बड़ा महाबली इस धरती पर कोई नहीं हो सकता, आप जैसा गदा युद्ध में पारंगत महावीर कोई नहीं है, मुझे तो अपना चेला बना दो महाराज, बड़ी कृपा होगी आपकी, आपकी सेवा करूंगा। दाऊ जी बोले हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, बना लिया चेला। उन 3 महीने में दुर्योधन को पक्का चेला बना के गदा युद्ध में पारंगत कर दिया दाऊ जी महाराज ने। दुर्योधन के गुरुजी हैं दाऊ जी, जिनको गदा युद्ध में पूरा प्रशिक्षण दिया बलराम जी ने। अब इधर भगवान द्वारका में सबको सूचित कर रहे हैं, भाई किसी को भी मणि के बारे में कोई सूचना मिले, कोई खबर मिले तो कृपा करके हमें बताएं। कोई बताने वाला नहीं। और जो अक्रूर जी कल तक भगवान की चरण रज में लोटपोट हो रहे थे, वो भी गुप्पी साधे बैठे हैं, भनक न पड़ जाए। यह है मणि का चमत्कार, यह है संपत्ति का चमत्कार। भक्तों की बुद्धि प्रभावित हो जाती है, बड़े बड़े की बुद्धि चकरा जाती है लक्ष्मी से। अब दाऊ जी ने सोचा, वो श्री अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे, इस मणि से 8 भार सोना, 8 भार का मतलब समझे, 20 तोले का 1 भार होता है। तो 20 तोले का 1 भार तो 8 भार का हिसाब लगा लो कितना हो गया। इतना सोना प्रतिदिन, तो सोना ही सोना घर में बढ़ता जा रहा है। अक्रूर जी ने सोचा, यदि मैं इसका उपभोग करता हूं
दान पुण्य भी करता हूं तो इनकम टैक्स का छापा लग जाएगा, कितना माल इनके पास कहां से आ गया, और ना करूं तो माल सब बेकार, धरा धरा क्या करेंगे इसका। इसलिए यहां से निकलो बाहर, तभी इसका भरपूर उपयोग हो पाएगा। तो एक दिन अक्रूर जी भगवान के पास आके बोले, प्रभु अब जीवन का अंतिम चरण चल रहा है, हमारी इच्छा है कि काशी में रह करके वहीं भोले बाबा की नगरी में भजन करें और जीवन का चरण अंतिम वहीं बीते। भगवान बोले, बहुत अच्छी बात है चाचा जी, प्रेम से पधारो। अक्रूर जी मणि को कपड़ों में दबा करके खिसक गए बनारस, और काशी के बासी बन करके भजन तो क्या करें, माल जब तगड़ा होता है तो फिर भजन भजन में मन नहीं लगता, माल कहाँ ठिकाने लगाया जाए, कैसे किया जाए, चिंतन वही चलता है। पर चूंकि सात्विक तो थे ही, इसलिए इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करने चालू किए। यज्ञ में सारे यज्ञ के जितने बर्तन हैं सब सोने के, दक्षिणा भी जितने भी पंडित ब्राह्मण आचार्य आते हैं, स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा, वो भी मोटी मोटी। ब्राह्मणों का स्वभाव होता है जब माल खूब मिलते हैं और दक्षिणा तगड़ी मिलती है तो 40 जगह महाराज सब जगह चर्चा करते हैं, अरे यज्ञ करा के आ रहे हैं हम महाराज अक्रूर जी का, अरे माल तो इतने मिले कि महाराज पेट खराब हो गए, खा नहीं पाए, और दक्षिणा भी इतनी मोटी मिली, बर्तन भी सब सोने के मिले। और भगवान तो ब्राह्मण प्रिय हैं, जो भी ब्राह्मण घूमते हुए भगवान द्वारकाधीश के पास जाते, कहां से आ रहे हो, बोले अक्रूर जी का यज्ञ करवा के आ रहे। महाराज गजब हो गया, ऐसा यज्ञ हमने नहीं देखा, इतना माल मिला, ये मिला, वो मिला, सब सुनाने लगे द्वारकाधीश को। सोई भगवान का माथा ठनका। चाचा जी तो भजन करने गए थे शांति से काशी में, इतना माल कहां से मिल गया भाई इनके पास, शंका हो गई। भगवान चले आए बनारस। काशी में आकर के जब अक्रूर जी से मिले तो अक्रूर जी की तो धड़कन तेज हो गई, ये बिना बताए अचानक कैसे आ गए, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत है। कहो चाचा जी भजन पूजन सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ प्रभु, सब भगवान की कृपा है, ठीक चल रहा है, कोई कमी नहीं है। आप बताइए द्वारका में तो सब ठीक है? भगवान बोले ठीक नहीं है, इसीलिए तो आए हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे चाचा जी मत पूछिए, वो मणि का जो झंझट पड़ गया ना, मैं तो परेशान हो गया, मुझे पता नहीं मणि कहाँ है, कलंक हमें लग रहा है, और मैंने इतनी खोजबीन करी, कहीं कोई सुराग नहीं मिला, कोई पता नहीं चल रहा। और पता है सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दाऊ जी हम पर शंका कर रहे हैं कि मैं मणि दवाई लिए बैठा हूं, नाराज होकर के 3 महीने से बैठे हैं मिथिलापुर में, आ ही नहीं रहे, मुझ पर शंका कर रहे हैं, इसलिए बहुत परेशान है। अब अक्रूर जी शांत, क्या बोले? भगवान बोले चाचा जी अब तक तो कुछ पता नहीं चला, पर अब कुछ सुराग लग गया है, इसलिए हम यहां आए हैं। अब अक्रूर जी की धड़कन तेज भई, लगता है इनको सब पता चल गया, मैं अपराध स्वीकार कर लूं इसी में भलाई है, नहीं तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी हमारी। सो बेचारे घबरा के चरण पकड़ लिए प्रभु के, प्रभु आप जो चाहे सो दंड दो, मेरी तो बुद्धि खराब हो गई। क्यों, क्या हुआ? अरे मणि मेरे पास ही है महाराज। आपके पास? आपके पास कैसे पहुंची? और सत्राजित की हत्या फिर किसने करी? हमारे ससुर साहब की, क्योंकि मणि तो उन्हीं के पास थी, तुम्हारे पास है तो हत्या में भी तुम्हारा हाथ है। अब घबराए कि हत्या का वियोग हम पर ही न चल बैठे, घबरा के पूरी कहानी सुना दी। सरकार हम ना किसी के घर गए, ना हमने चोरी करी, पर घर बैठे माल आवे तो कौन मना करे। रात के 12 बजे आकर के लक्ष्मी ने कुंडी खटखटाई और सत धनवा ने लाके हमको मणि पकड़ाई, उसी ने हत्या की है, मेरे को कहा है उसने, और इसलिए वो भाग रहा था। भगवान बोले अच्छा, पूरी बात अक्रूर जी ने स्वीकार कर ली। इसलिए तो कहते हैं अपराध किसी से भी हो सकता है, अपराधी अपराध को ईमानदारी से स्वीकार करके, अपना अपराध स्वीकार करके अपना दोष मान ले तो फिर वो दया का पात्र बन जाता है। भगवान बोले चाचा जी हमें मणि बिल्कुल नहीं चाहिए, पर दाऊ जी की शंका दूर करने के लिए आपको चलना पड़ेगा।
तो दाऊ जी को खबर पहुंचाई, मणि मिल गई महाराज, चले आइए। तब 3 महीने बाद दाऊ जी लौट के द्वारका आए, सारी घटना बताई, कैसे ऐसे मणि चाचा जी से प्राप्त हो गई। तो दाऊ जी का जो संदेह था वो भी दूर हो गया, तुरंत कन्हैया को अपने हृदय लगाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रसंग से क्या सिद्ध होता है? अक्रूर जैसे परम भक्तों के मन में भी ये संपत्ति विकृति पैदा कर सकती है, और श्री कृष्ण बलराम जी जैसे भ्राताओं के बीच में भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ये संपत्ति कुछ भी करा सकती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और ये कथा इसलिए पूरी सुनाई क्योंकि जैसे भगवान को झूठा कलंक लगा इस मणि के चक्कर में, ऐसे ही जो भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखते हैं उनको भी मिथ्या कलंक लगता है। भादों के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, गोस्वामी जी कहते हैं तजो चौथ के चंद की नाई, वो कलंकित चंद्रमा होता है, इसलिए नहीं देखना चाहिए। पर कोई आपसे मना कर दे आज का चंद्रमा मत देखना, कलंक लगेगा, तो और दिन भले ही मत देखो पर उस दिन जरूर देखोगे। जितना बचने की कोशिश करोगे बार बार दृष्टि उधर ही जाएगी। हमने तो 10 बार देखा है, यात्रा के समय कभी सामने दिख जाएगा, और यदि कहने के आज नहीं देखना है तो कब तक कमरे में घुसे रहेंगे, थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना ही पड़ता है। और चंद्रमा नहीं देखना है इसके चक्कर में जरूर दृष्टि उधर, गलती से भी अरे चंद्रमा देख लिया, होता है। तो ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करें? बोले यही परिहार है, इस मणि प्रसंग को पूरा अच्छी तरह से सुन लो किसी के मुख से, या सुना दो, तो फिर ये चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है। इसलिए कथा स्मरण में रखिए।